जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी कंप्यूटर टेक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डेटा कम्युनिकेशन के थ्योरी के से संबंधित जितने भी टॉपिक बनने वाले थे हमने उसको डिटेल से देखा था कि संचार चैनल क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की स्पीड क्या क्या होती है, डेटा संचार का माध्यम क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, नोड, सर्वर, टर्मिनल, नेटवर्किंग के प्रकार, मॉड्यूलेशन, एनआईसी और वायरलेस के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में उसके एमसीक्यू को करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, आप जाके उसको पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पर आते हैं तो आपको ये जितने भी हम एमसीक्यू कराएंगे उनका सटीक आंसर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर ... का उपयोग करते हैं। तो हमने बताया था कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में डेटा को या संसाधनों को साझा करने के लिए टर्मिनल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टर्मिनल। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये टर्मिनल। नोड क्या होता है? बात करें अगर नोड की, तो नोड जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा सबसे आखिरी वो पॉइंट होता है जहाँ पर डेटा को रिसोर्स के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप आप जानते ही हैं, डेस्कटॉप मतलब आप जो पीसी कंप्यूटर यूज करते हैं डेस्कटॉप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम हैंड हेल्ड होता है, वही है आपका पर्सनल कंप्यूटर में आता है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर टर्मिनल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्या है? सेकेंड है कि पर्सनल कंप्यूटर ... बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। सर्वर, बी है सुपर कंप्यूटर, सी इंटरप्राइज, डी नेटवर्क, ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर्स का बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? तो सर्वर तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर है तो पर्सनल कंप्यूटर से हम सर्वर बना नहीं सकते, सुपर कंप्यूटर हम पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करके बना नहीं सकते, इंटरप्राइज बना नहीं सकते। यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? तो यहाँ पर हम बना सकते हैं नेटवर्क, ठीक। यानी कि आपका जो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, कई सारे लैपटॉप या कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ करके हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होता है? ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, बी है नेटवर्क क्लाइंट, सी है नेटवर्क सर्वर, डी है नेटवर्क स्टेशन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर्स नेटवर्क सर्वर होता है, जो डेटा को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा को उपलब्ध भी कराता है, ठीक है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर्स नेटवर्क सर्वर होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ... हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ा है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा देता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क, बी है पेरिफेरल्स, सी है एक्सपेंशन बोर्ड, डी है डिजिटल डिवाइस, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर ए, यानी कि नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो ... से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है नेटवर्क, बी है मेन फ्रेम, सी है सुपर कंप्यूटर, डी क्लाइंट, ई है इनमें से कोई नहीं। तो मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम एक कंप्यूटर होता है
ठीक है। सुपर कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर है, क्लाइंट जो नोड की तरह कार्य करते हैं। 5 नंबर प्रश्न की बात करें कि सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड या जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज या सुविधाएं प्रदान कराते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर प्रश्न है कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। मतलब जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस यूज करते हैं उसका लाभ क्या होता है, ये हमें इस ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन यह है, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, और डी है मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है। तो 6 नंबर को देखें प्रश्न को, तो जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस होता है ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ठीक है। और इस हिसाब से मतलब यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, लिखा हुआ है कि डॉट 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 टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश या मिक्स्ड टोपोलॉजी में। तो बताना है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक ही केबल के माध्यम से सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो बस टोपोलॉजी होती है वो ऐसे एक केबल होता है और इसमें ऐसे करके लेफ्ट राइट में बाकी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। तो ये जो बीच वाला जो वायर होता है यही होता है मेन केबल, और इसी केबल से सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बस टोपोलॉजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बस टोपोलॉजी। आगे बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है। मतलब सूचनाओं को अगर हमें शेयर करना है, साझा करना है, एक जगह से किसी अन्य जगह पहुंचाना है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड या दो से अधिक कंप्यूटरों से क्या बनता है, नेटवर्क बनता है कि राउटर बनता है, सर्वर बनता है, टनल बनता है या पाइप लाइन बनती है। तो काफ़ी आसान सा ये प्रश्न है। देखिए जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पर बनता है हमारा नेटवर्क। क्या बनता है, नेटवर्क बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लाइन्स एक कॉरपोरेट डॉट डॉट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। कैन से, लाइन से, डैन से, वैन से या टैन से। तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस, मतलब किसी जगह पर अलग अलग ऑफिस हैं। ठीक है। जहाँ पर कह रहा है कि लाइन एक कॉरपोरेट के डॉट डॉट के उपयोग से कनेक्टेड किए जा सकते हैं। किस माध्यम से, कौन सा नेटवर्क होता है, कैन के माध्यम से, लाइन के माध्यम से, डैन के माध्यम से, वैन या टैन के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो अलग अलग जगहों की बात कर रहा है। तो अलग अलग जगहों पर या बहुत अधिक दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करना और उनको कनेक्ट करने का जो कार्य करता है वो नेटवर्क करता है हमारा वैन। ठीक, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। बहुत छोटा सा सिंगल साइट नेटवर्क की बात कर रहा है। ठीक है। लैन, DSL, रैम, USB और ई है CPU। ठीक, यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये होता है छोटा सा सिंगल साइट नेटवर्क जो बनता है वो किसी एक ही रूम में या एक ही जगह स्थित कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने से बनता है। ठीक है, एक दूसरे को केबल से ऐसे कनेक्ट करने से बनता है। तो ये नेटवर्क बनता है हमारा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे सिंगल साइट नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बात करेंगे अब 11 नंबर प्रश्न की। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, ऑप्शन है कि तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, सी है इंफॉर्मेशन और या
पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। डी है ईमेल कर सकते हैं। ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर लोकल एरिया में जुड़े कंप्यूटर हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल्स उपकरणों का साझा किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर एक ऑफिस में जुड़े हुए हैं तो और प्रिंटर मात्र एक है, तो उस प्रिंटर का बाकी जितने भी उस नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं उसी प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, और इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करना हो तो आसानी से इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। बाकी तेज चल सकते हैं तो चलना ही चलना है। ठीक है, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पेरिफेरल्स उपकरण शेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखें और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो इन्फॉर्मेशन या पेरिफेरल्स उपकरणों का वे शेयर कर सकते हैं आसानी से। बाकी दूसरे वाले लाइन में नहीं कर सकते। जो पेरिफेरल्स हैं यानी कि जो प्रिंटर हो गया या बाकी जो कंप्यूटर के बाहर से लगाने वाली डिवाइसें होती हैं, अगर आप मैन में देखें या वैन में देखें तो इन सारी पेरिफेरल्स उपकरणों को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लैन में ये कर सकते हैं क्योंकि ये केवल एक रूम या एक ऑफिस के अंतर्गत बनने वाला नेटवर्क होता है। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर। लिखा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग यानी कि लैन किसके लिए उपयोगी है? रेलवे के लिए, बैंक के लिए, व्यापारी के लिए, मोटर वाहन दफ्तर के लिए, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लाइन होता है ये मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए बनाया गया होता है, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक ना, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, 13 देखें तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? ये नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। सिंप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो ट्रांसमिशन होता है ये जुड़ता है हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि इसमें डेटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट बी है। ठीक, ये हमारा ये स्टेशन है और ये श्रोता है या जो भी सुनने वाला है। तो इसमें देखिए यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक, ये यहाँ जा सकता है, ठीक, और यहाँ से भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक टाइम पर या एक समय में एक ही तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर बी यानी कि हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स में केवल डेटा एक ही तरफ से जा सकता है, सिंगल एक ही तरफ से जा सकता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स में एक ही साथ दोनों तरफ से डाटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। चलिए आगे बात करें 14 नंबर प्रश्न की। लिखा कि ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग लीज्ड लाइन कनेक्शन के लिए, डायल अप कनेक्शन, एक और दो दोनों में, ISDN कनेक्शन, यानी में से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न को देखें तो ब्रॉडबैंड तकनीकी का उपयोग डायल अप कनेक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखें, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो लगभग 1950 से 1960 के बीच में बनाया गया था, यह है हमारा ARPANET, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखें, दिखा कि निम्नलिखित किस तकनीकी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक होता है, मतलब एक ही दिशा में होना जरूरी होता है। ऑप्शन ए है लाइन का, बी ब्लूटूथ, सी वैन, डी इंफ्रारेड, और ई है उपयुक्त तीनों। जरा एक बार इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है किस तकनीकी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक होता है, मतलब जहाँ से जो मेन स्टेशन है उसका जो एंटीना होता है और जो उपभोक्ता है या डेस्टिनेशन जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है उसका एंटीना, दोनों को कह रहा है कि एक ही दिशा में होना चाहिए, तभी नेटवर्क सही रूप से कनेक्ट होगा।
ठीक है, तो इसका आंसर देखें हम 16 नंबर का, तो यहाँ पर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या होता है कि इंफ्रारेड में दोनों डेस्टिनेशन और जो रिसोर्स है दोनों का नेटवर्क और दिशा बराबर होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए। नेटवर्क जो है, कनेक्शन जो है एक ही दिशा में होना चाहिए, एंटीना एक ही दिशा में होना चाहिए, तभी ट्रांसमिशन सही से होगा। ठीक है, जैसे आप टीवी का रिमोट चलाते हैं, तो अगर आप टीवी का रिमोट को देखें, अगर आप टीवी के रिमोट के बीच में कुछ ला दें या टीवी के रिमोट को किसी अन्य दिशा में चलाएं, बटन को दबाएं, तो टीवी का रिमोट कार्य नहीं करेगा। ये इंफ्रारेड नेटवर्क होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न का। प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी, आरपानेट, एनएसएफनेट, वीनेट, आईनेट या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी ये हमारा है आरपानेट। ठीक, सबसे पहले आरपानेट बना था, उसके बाद एनएसएफनेट बना और इन दोनों को मिला दिया गया जिससे इंटरनेट का विकास हुआ गया। ठीक ना, यानी कि आरपानेट प्लस एनएसएफनेट को मिलाने से इंटरनेट की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो पहला नेटवर्क कौन सा था? पहला था हमारा आरपानेट। 18 नंबर प्रश्न है, जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लाइन कहते हैं, वैन कहते हैं, या इनफाइनेट कहते हैं, या ओन या डॉन कहते हैं। तो जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। करा कि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? स्थानीय नेटवर्क, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग, मिश्रित नेटवर्किंग, बहुउद्देशीय नेटवर्किंग या इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम सुविधा व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होती है या कार्य करती है, यानी कि मैन का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एटीएम मशीन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 को देखें, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन समान समूह का नहीं है? ऑप्शन ए है इंटरनेट, बी है एप्पल टॉक, सी बस, डी रिंग और ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेट हो गया, ठीक है, इंटरनेट देखें, बस, रिंग ये आपके नेटवर्क और इंटरनेट संबंधित है, लेकिन जो एप्पल टॉक होता है ये अलग चीज़ होती है। एप्पल टॉक अलग व्यवस्था है और बाकी इंटरनेट, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ये एक दूसरे से जुड़ने वाले नेटवर्क का भाग है। और ये जो एप्पल टॉक है ये एप्पल टॉक इनकी कैटेगरी से बाहर का होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि समूह का नहीं है, तो एप्पल टॉक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखें, 21 नंबर कह रहा कि व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग निम्नांकित किसके लिए उपयोगी नहीं है? जो व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग होता है यानी कि जो वैन में यूज किया जाता है, तो विदेश मंत्रालय, नगर निगम, नगर विमानन विभाग, या सी है विदेशी बैंक, डी है नगर निगम, ई है इनमें से कोई नहीं। तो व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग यानी कि मैन में वैन में किसके लिए उपयोगी नहीं होता है? वैन जो होता है किसके लिए उपयोगी नहीं होता है? तो वैन जो होता है वो नगर निगम के लिए उपयोगी नहीं होता है, इसमें मैन काम आता है, वैन नहीं, है ना। यानी कि क्षेत्रीय जो होता है आपका वो कार्य में आता है, वो वैन नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखें, डॉट 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 एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और रिसोर्स के संग्रह को होल्ड करता है। तो ये सीधा सीधा आंसर इसका सर्वर हो जाएगा। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर सर्वर हो जाएगा। जो सर्वर होता है ये एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। आगे बात करें 23 नंबर प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न है कि डॉट डॉट एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है।
एक ही बिल्डिंग में बोल रहा है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें कह रहा है कि एक ही बिल्डिंग में, तो एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत कौन सा आता है नेटवर्क हमारा, लाइन आता है, केवल लाइन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क आता है। आगे बढ़ते हैं तेजी से, बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न है कि लाइन से जुड़े कंप्यूटर्स डॉट 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 कहते हैं या सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं, इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल्स इक्विपमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि आप यहाँ पर देखें हम तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो पीछे हमने इसको देखा था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर्स कौन सा होता है, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर होता है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सर्वर होता है। चलिए तेजी से देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि डम्ब टर्मिनल क्या है। डम्ब टर्मिनल जो होता है ये नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थ्योरी में हमने इसको देखा था। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है, लाइन, डीएसएल, रैम, यूएसबी या सीपीयू। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटा एकल साइट नेटवर्क, सबसे छोटा एकल साइट नेटवर्क होता है हमारा लाइन का, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, प्रिंटर, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कुंजी पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंटर। प्रिंटर के माध्यम से कई सारे कंप्यूटर्स अपना प्रिंट आउट कर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइन से जुड़े हैं, तो लाइन में हमने देखा कि अगर 10 कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हैं और एक ही प्रिंटर है तो सारे कंप्यूटर्स उस एक प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, यानी कि साझा शेयर कर सकते हैं। तो प्रिंटर यहाँ पर से हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि कार्यालय, ऑफिस लाइन्स जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कारपोरेट लाइन, कैन, डाइन, वाइन, टाइन के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो एक ऑफिस है, एक कार्यालय है, उसमें बात कर रहा है कि किस नेटवर्क का यूज करके आपस में कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा वाइन। बिखरे हुए की बात करें यहाँ पर, जो भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऑफिस में है, उनको किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है, तो उनको जोड़ा जा सकता है वाइन के माध्यम से। आगे बात करेंगे 30 नंबर का, एक डॉट डॉट नियमों का सेट होता है। तो संसाधन रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन ए, बी है डोमेन, सी हाइपरटेक्स्ट, डी है यूआरएल और ई है प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल होता है नियमों का एक सेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी परिभाषा ही होती है, जो प्रोटोकॉल होता है ये नियमों का एक सेट होता है, समूह होता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। टर्मिनल क्या है, ऑप्शन नंबर 31 है टर्मिनल क्या है। ऑप्शन ए है, प्रश्न संख्या 31 है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण होता है टर्मिनल, या वह है बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। सी है किसी प्रोग्राम का अंतिम अनुदेश, डी है कोई भी इनपुट आउटपुट उपकरण है, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो टर्मिनल जो होता है वह बिंदु है जिस पर डाटा कंप्यूटर में या तो इनपुट होता है या तो आउटपुट होता है, इसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। आगे बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न की, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, उसे कहेंगे वाईफाई। चलिए या वायरलेस, जो भी ऑप्शन मिले। ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटिंग, बी है वायरलेस, सी सेंट्रलाइज्ड, डी है ओपन सोर्स, ई है स्कैटर्ड। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर वायरलेस हो जाएगा, जो बिना तार के माध्यम से कनेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। कंप्यूटर डॉट 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 में दो या दो से अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर नेटवर्क, बी है सिस्टम, सी है वर्क स्टेशन, डी डिवाइस और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में दो या दो से अधिक कंप्यूटर
और अन्य डिवाइस से होती हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर होते हैं? नेटवर्क है, सिस्टम है, वर्क स्टेशन, डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेटवर्क है, नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या अन्य डिवाइसें होती हैं जो डेटा या प्रोग्राम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के शेयर करती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डाटा कम्युनिकेशन संबंधित 35 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।